तो राम ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लोचन जग में जगह न हो तो राम, हे राम, हे राम। लोचन जग में जगह न हो तो युगल चरणों में रख लो राम, रख लो राम। मुझे अपनी चरण में ले लो राम, ले लो राम। इस जग ने मुझको ठुकराया, तुम सा पाया। इस जग ने मुझको ठुकराया, मीत कोई ना तुम सा पाया। दुख संताप मिटा कर मेरे राम, हे राम। कहाँ से बजे? हे राम, हे राम। दुख संताप मिटा कर मेरे, नजर दया की फेरो राम, फेरो राम। मुझे अपनी चरण में ले लो राम, ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी राम, हे राम, हे राम। चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी चरण में ले लो राम, ले लो राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जय श्री कृष्ण। सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। सत्य भी मैं ही हूँ, मतलब सत्य भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, अमृत भी मैं हूँ। जब विभूति योग कहते हैं 10वें अध्याय में, तो कहते हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों का हरण करने वाली जो मृत्यु है वो मैं हूँ, और अमृत भी मैं हूँ। तो भागवत में इसको समझाया है कि जब इंद्रियां संसार में विषयों में भागती रहती हैं, तो बाहर क्या है? बाहर मृत्यु है, और अंदर परमात्मा कहते हैं बाहर में मृत्यु के रूप में और अंदर में अमृत के रूप में। मतलब हमारे अंदर, चूंकि हृदय के अंदर कहते हैं परमात्मा आत्मा है, तो अंदर में अमृत स्वरूप हूं, और तार में आसक्त हो जाते हैं तो हमारा जन्म मृत्यु होती रहती है। जो शरीर और संसार के साथ हमने संबंध बना लिया। शरीर परिवर्तनशील है, तो हमारे शरीर जो अलग अलग शरीर में प्राप्त होते हैं। अंदर आत्मा है, आत्मा अमृत स्वरूप है। तो जब हम बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं तो हमें उस अमृत तत्व की प्राप्ति होती है जो ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। जिस सरस्वती जी कह रहे हैं वो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानकर वो अमृत स्वरूप हो जाता है। तो देखो, ज्ञान की बातें थोड़ी हैं, लेकिन
अमल में लाना, उसको अनुभव में लाना, ये थोड़ा सा कई कई जन्म की साधना है। कोई एकदम सोचे कि भाई, लेकिन मेरा मतलब है कि ये ना सोचे भी कई जन्म लगेंगे, मेरा मतलब कई जन्मों से हम ये करते चले आ रहे हैं, तब इस जन्म में आके यहाँ तक पहुंचे, ये मैं कह रहा हूं। तो इसी चीज को भगवान कहते हैं, कल का जो श्लोक चल रहा है 6 अध्याय का 7वां था, तो उसमें हाँ, जितात्मनः प्रशांत, देखो प्रशांत, प्रशांत शब्द है, परमात्मा समाहिता, मतलब वो परमात्मा में समाहित है। कौन? जो जितात्मना और प्रशांतस्य, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को जीत लिया, अपने वश में कर लिया। जहां वो चाहता है, जिस विषय में उसकी आवश्यकता है व्यवहार के लिए, उस विषय में इंद्रियों को ले जाता है। जहां आवश्यकता नहीं है तो इंद्रियां मजा लेके कि इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन है कितना मेहनत का काम। प्रशांत से, प्रशांत है मतलब आनंद स्वरूप, अंतःकरण में इतनी शांति है। परमात्मा समाहित है, ऐसे व्यक्ति की परमात्मा में नित्य स्थिति, परमात्मा में समाहित है, मतलब परमात्मा के साथ एक हो गया है। भगवत गीता में देखो क्या बढ़िया बढ़िया चीजें, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। तो हमारी कोशिश क्या होनी है कि इंद्रियों के द्वारा दिन भर की जो विषयों में इंद्रियां आती जाती रहती हैं, इसी तरह से हम धीरे 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 जो विषयों में हमारी आसक्ति है, जो मन संसार के विषयों में भागता रहता है, उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे शनि शनि, भगवान कहते, एकदम नहीं कहते, एकदम कोई कर भी नहीं सकता। शनि शनि का मतलब कई के जन्म लग जाते हैं, धीरे 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 उसको उपरति। तो यहाँ कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमान। जो प्रशांत से है, जिसका अंतःकरण शांत कब होगा? जब किसी ने मान कर दिया तो खुशी के मारे रात को नींद नहीं आई, किसी ने अपमान कर दिया तो कई दिन तक नींद नहीं आई कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी अपमान करने का। तो दोनों तरह से चित्त जो है विचलित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, या मन बहुत हर्ष है मन के अंदर, या बहुत शोक है। तो ऐसा आदमी जो जितात्मना है, उसने अपने अंतःकरण को वश में कर रखा है, मतलब वो समभाव में रहने। मान है तो राम सुखदास जी लिखते हैं, अगर किसी ने हमारा मान कर दिया, सम्मान कर दिया, बड़ाई कर दी, तो व्यक्ति वो अच्छा है, उसके अंदर गुण है, तभी उसने हमें सम्मान दिया, गुणी व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति की विशेषता है, मुझ में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, तो ऐसा मानते हैं। नहीं तो हम ये कहेंगे मैं तो बड़ा गुणी था, बड़ा ज्ञानी आदमी था, इसलिए उसने मेरा सम्मान किया, तो अभिमान आ जाए। तो ये मान के कि उस व्यक्ति के अंदर गुण थे, गुणी व्यक्ति था, भला आदमी था, सच्चा अच्छा इंसान है, उसने मुझे, उसके गुणी था तो उसने मुझे सम्मान दिया। और अगर अपमान कर दिया तो वो लिखते हैं कि ये सोचो कि मेरा कोई जन्म का कर्म था जो मुझे अपमान स्वरूप मेरे सामने आया, ये व्यक्ति तो निमित्त बन गया, बेचारा बीच में आ गया, इसने मेरा अपमान कर दिया, तो किसी जन्म का कर्म था वो भोग के समाप्त हो गया, इस अपमान को समाप्त कर दिया। मतलब इस अपमान के कारण ये सोच के उसने उस बात को खारिज कर दिया। शीतोष्ण सुख, शीत और उष्ण की बात कल हो रही थी, अनुकूलता प्रतिकूलता। तो अनुकूलता ही जीवन में, प्रतिकूलता ही। तो प्रतिकूलता अनुकूलता को कहते हैं भगवत इच्छा है, देव इच्छा। तो देव भगवान की इच्छा से, हमारे किसी जन्म के कर्म से, प्रारब्ध के अनुसार। और मान अपमान जो है ये पर इच्छा है, दूसरों के कारण, दूसरों ने मान दिया, दूसरे ने सम्मान दिया, बाहर। और सुख दुख भीतर, मान अपमान बाहर से अटैक करता है, और सुख और दुख भीतर। अनुकूलता प्रतिकूलता प्रारब्ध के अनुसार आ जाती। तो ऐसे में भगवान कह रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा ये कोशिश की जाए कि किसी तरह से, देखो विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आया था,
या तो प्रशांत था या कोई था, सम था शायद, कोई एक था जो गीता में आता रहता, तो भगवान के लिए था वो। हाँ, संपूर्ण वैराग्य था। संपूर्ण वैराग जो है, आज जो मैंने भगवान का शब्द का अर्थ लिखा था उसमें था संपूर्ण वैराग, मतलब पूरी तरह से असंग था। तो पूरी तरह से असंग था तो एक गुण है भगवान का, 6 गुणों में एक गुण है ज्ञान और वैराग्य। तो सर्वज्ञ मतलब है, पूर्ण तरह से ज्ञान है और पूरी तरह से वैराग्य, मतलब कहीं उनका संग नहीं है। तो ये जब कहते हैं असंग हो जाओ, तो पूरी तरह असंग होना जीव के लिए कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं बाकी एक जगह आया, अंतिम से जो मेरा स्मरण और ऐसा करता रहता, अंतिम समय में उसकी बुद्धि को निर्मल कर देता। तो भगवान ने कई जगह एश्योरेंस दिया है कि मृत्यु के समय, अंतिम समय में मैं उसको अपनी याद दिला देता हूँ, उसकी बुद्धि को, अंतःकरण को निर्मल कर देता हूँ, मतलब मल दूर करके, ताकि मेरी स्मृति हो जाए उसको। तो भगवान ये देखते हैं कि जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस आवागमन से मुक्त होना, मैं कोई जन्म नहीं लेना चाहता, ऐसा जिसके जीवन का उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के उसके जो भाव है, तो भगवान उसके भाव देखो, एक होती पदार्थ, एक होती क्रिया जो हम क्रिया करते कर्म करते, एक होता भाव, एक होता उद्देश्य। तो ये नीचे से ऊपर को पवित्र होते हैं। जैसे मतलब पदार्थ से क्रिया श्रेष्ठ, क्रिया से भाव श्रेष्ठ और भाव से उद्देश्य श्रेष्ठ है। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य है कि बस बहुत हो गया, अब भगवान मैं अब कोई अगला जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे अपने धाम में अपने पास जहां भी है वहां आप रखो, मेरी कोई इच्छा नहीं है संसार में बार बार आने की, ऐसा मेरा भाव और देखो ये उद्देश्य पवित्र है। इस उद्देश्य से बुद्धि में दृढ़ता आती है। तो भगवान ये कहते हैं चूंकि दुनिया में कोई तो है जो एक आध आदमी करोड़ों में से मुझे कहता है कि मुझे अब नहीं आना, नहीं तो कहते हैं बस भोग भोग और सुख आराम उसी में लगे रहते हैं, या तो स्वर्ग को चाहते हैं या अगले जन्म में मुझे और अच्छा चीज मिले। तो उसको भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण, उद्देश्य अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होता है उससे हमारे विकार दूर होते हैं, क्योंकि हमारे हर चीज में फिर ये रहेगा कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति का मेरा उद्देश्य। तो ये चीजें कई बार देखी जाए तो विचार करते रहने से, इससे विचार से क्या होता है जो हम करते हैं रोज, इससे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, भाव बनते हैं, ऐसे हमारे संस्कार होते हैं। तो ये अच्छे संस्कार जब बनते हैं तो हमारे जो कलमश हैं, जो हमारे पाप हैं, जो दूषित संस्कार हैं, वो समाप्त होते हैं। तो ऐसी चीज नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम वैसे ही बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो कलमश हैं, जो दूषित जो पाप कर्म हैं, जो दूषित संस्कार हमारे अंदर जमा हुए हैं, वो समाप्त होते हैं और अच्छे शुभ संकल्प जो हमने सुना, जो हमने मन में अंदर गया, ऐसे संस्कार बन जाते हैं। और ये संस्कार जो आज बने ये ऊपर होते हैं, कल के ऊपर आज, तो वो पुराने संस्कार दब जाते हैं। इसलिए कई बार हम जप करते हैं या स्वप्न में पुराने पुराने अजीब चीजें आ जाती है मन में। तो वो कहाँ से आ रही हैं? जो दबे हुए संस्कार थे, कभी हम भगवान का जप करते हैं तो निकलते हैं, कभी स्वप्न में निकल जाते हैं। तो सफाई हो रही है अंतःकरण। मतलब ये ना सोचे कि मैं जप करता हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आते रहते हैं उल्टे सीधे। तो उल्टे सीधे जो जमे हुए हैं इनकी सफाई हो रही, बाहर निकल रहे हैं। तो इनमें अटको मत, इन्हें निकल जाना। तो सफाई की प्रक्रिया चलती रहती। तो अंदर की अंतःकरण की जो अनंत जन्मों के हैं ना, तो निकलना है। तो निकलने से वो जितना निकलेंगे उतनी सफाई हो जाएगी। लेकिन हम उसमें अगर रुक गए, बंद गए उनके साथ, तो वो थोड़ा सा फिर रुक जाते हैं चलते चलते। तो इसलिए कहते हैं निकलते हुए देखते रहो, साक्षी भाव से देखो, जाने दो। और धीरे धीरे अगर आप कभी नोट करो ना तो कम भी होते हैं। मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि जो पहले स्वप्न उल्टे सीधे आते थे, तो काफी दिन के बाद फिर वो साफ सुथरे ठीक ठाक आने लगते हैं। जो अंतःकरण जितनी सफाई होती रहती है और अच्छे संस्कार बनते रहते हैं, तो संस्कार शुभ संस्कार बनते हैं। तो समय भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पुनाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में भीतितानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परं तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वर विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवत आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्ता देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपासदा दैवो ज्ञान तपसा पूता मत्वा मागता ये था माम प्रपदन्ते तनस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्याभास। जय श्री कृष्ण उपमस्तु। तो निर्जला एकादशी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सबके अपने उद्देश्य की भगवान अपना अनुग्रह करें, हम सब अपने उद्देश्य को इसी जीवन में प्राप्त कर सकें, वो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकें। निर्जला एकादशी में हम सबके भगवान से प्रार्थना है कि अपने पास भगवान हमें इस आवागमन के चक्र से मुक्त करें। जय श्री कृष्ण। आवा माता जी एक भजन सुनाइए बढ़िया सा। हाँ, आज तो भगवान के नाम पे होना चाहिए। वैसे निर्जला का आज तो आपको सुनाना है, आपने कहा था हम सुनाएंगे, कल एकादशी है, आप तो सुनिए। अच्छा, मैंने कहा था आप भूल जाते। चलिए कौन सा सुनाएंगे बताओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। ओ पालनहारे। अच्छा, वो पालनहारे, ठीक है।